बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम सीरत उन-नबी के एक अहम वाक़ये का जिक्र करेंगे। ये वाक़या 4 हिजरी में पेश आया था और नहायत दर्दनाक वाक़या था। जैसे ग़ज़वा ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को तकलीफ़ पहुँची, लेकिन इस वाक़ये से इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची थी और ये ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस था। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई बात रह ना जाए, और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल लेगेसीज़ ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस कहीं आपसे रह ना जाए। बरे माउन की लड़ाई एक मशहूर लड़ाई है जिसमें 70 सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक बड़ी जमात पूरी की पूरी शहीद हो गई, जिनको कुरा कहते हैं, इसलिए कि सब हजरात कुरान मजीद के हाफिज थे और चंद सिवाय मुहाजिरीन के अक्सर अंसार थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके साथ बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि ये हजरत रात का अक्सर हिस्सा जिक्र तिलावत में गुजारते थे और दिन को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घरों की ज़रूरियात, लकड़ी, पानी वगैरह पहुंचाया करते थे। इस मकबूल जमात को नाजात का रहने वाला कौमे बनी आमिर का एक शख्स, जिसका नाम आमिर बिन मलिक और कनायत अबू बरा थी, अपने साथ अपनी पनाह में तबलीग के नाम से ले गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया कि मुझे अंदेशा है कि सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को कोई तकलीफ न पहुंचे, मगर इस शख्स ने बहुत ही इत्मीनान दिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 70 सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को इनके हमरा कर दिया और एक वाला नामा आमिर बिन तुफैल के नाम, जो बनी आमिर का रईस था, तहरीर फरमाया, जिसमें इस्लाम की दावत थी। ये हजरात मदीना से रुखसत होकर बरे माउन पहुंचे और वहां ठहरे, और 2 साथी, एक हजरत उमर बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दूसरे हजरत मुंजर बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सबके ऊँटों को लेकर चराने के लिए तशरीफ ले गए, और हजरत हर्राम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने साथ 2 हजरात को साथियों में से लेकर आमिर बिन तुफैल के पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलाय नामा देने के लिए तशरीफ ले करीब पहुंचकर हजरत हर्राम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने दोनों साथियों से फरमाया, तुम यहीं ठहर जाओ, मैं आगे जाता हूँ। अगर मेरे साथ कोई दगा न की गई तो तुम भी चले आना, वरना यहीं से वापस हो जाना, कि 3 के मर जाने से 1 के मर जाना बेहतर है। आमिर बिन तुफैल इस आमिर बिन मालिक का भतीजा था, जो इन सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने साथ लाया था। इसको इस्लाम से और मुसलमानों से खास अदावत थी। हजरत हर्राम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वाला नामा दिया तो इसने गुस्से में पड़ा भी नहीं, बल्कि हजरत हर्राम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के एक ऐसा नेज़ा मारा जो पार निकल गया। हजरत हर्राम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, मैं तो कामयाब हो गया, कहकर जान बहाक हो गए। इसने ना इसकी परवाह की कि कासिद को मारना किसी कौम के नज़दीक भी जायज़ नहीं, और ना इसका ख्याल किया कि मेरे चचा इन हजरात को अपनी पनाह में लाए हैं। इनको शहीद करने के बाद इसने अपनी कौम को जमा किया और इस पर आमादा किया कि इन मुसलमानों से एक को भी जिंदा ना छोड़ो, लेकिन इन लोगों ने अबू बरा की पनाह की वजह से तरद्दुद किया, तो इसने आसपास के और लोगों को जमा किया और बड़ी जमात के साथ इन 70 सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मुकाबला किया। ये सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आखिर कब तक मुकाबला करते, जो चारों तरफ से कुफ्फार में घिरे हुए थे। हजरत मुंजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो ऊंट चराने गए थे, उन्होंने आसमान की तरफ देखा कि मुर्दार खोर जानवर उड़ रहे हैं। दोनों हजरात ये कहकर लौटे कि कोई हादसा पेश आया है। यहाँ आकर देखा तो अपने साथियों को शहीद पाया और सवारों ने खून की भरी हुई तलवारें ली हुई थी और इनके गिर्द चक्कर लगा रहे थे। ये हालत देखकर दोनों हजरात ने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। उमर बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, चलो वापस चलकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला करें, मगर हजरत मुंजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया कि खबर तो हो ही जाएगी, मेरा तो दिल नहीं चाहता कि शहादत को छोड़ूं और इस जगह से चला जाऊं जहां हमारे दोस्त पड़े सो रहे हैं। आगे बढ़ो और साथियों से जा मिलो। चुनाचा दोनों आगे बढ़े और मैदान में कूद गए। हजरत मुंजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शहीद हुए और हजरत उमर बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गिरफ्तार हुए, मगर चूँकि आमिर की माँ के ज़िम्मे किसी मन्नत के सिलसिले में एक गुलाम का आज़ाद करना था, इसलिए आमिर ने इसकी मन्नत पर आज़ाद कर दिया। इन हजरात में हजरत अबू बकर सिद्दीक के गुलाम हजरत आमिर बिन फहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी थे। इनके कातिल जब्बार कहते हैं कि मैंने जब इनको बुरछा मारा और वो शहीद हुए तो इन्होंने कहा, खुदा की कसम, मैं कामयाब हो गया। इसके बाद मैंने देखा कि उनकी लाश आसमान को उड़ती चली गई। मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने बाद में लोगों से पूछा कि मैंने जब इनको बुरछा मारा तो वो मरे, लेकिन कहते हैं मैं कामयाब हो गया। तो वो कामयाबी क्या थी? लोगों ने बताया कि वो कामयाबी जन्नत की थी। इस पर वो बाद में मुसलमान हो गए। नाजरीन, यही हैं वो लोग
جن پر اسلام کو بجا طور پر فخر ہے۔ بے شک موت ان کے لیے شراب سے زیادہ محبوب تھی، کیوں نہ ہوتی جب دنیا میں کام ہی ایسے کیے تھے جن پر اللہ کے یہاں سرخرو یقینی تھی۔ اس لیے جو مرتا تھا وہ اپنے آپ کو کامیاب ہی سمجھتا تھا، بے شک وہ کامیاب ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے چینل لیگیسیز آف اسلام کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔